In yesterday class, we have to discuss the convolution of the signals. Okay, and now today we will going to discuss the graphical procedure to perform convolution. ठीक, जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था वो सिंपल, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है ना, इन द मैथमेटिकल फॉर्म, तो हम उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही सारी चीजें हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ भी हम टी को रिप्लेस करके टाउ करेंगे, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें प्रोसीजर यूज करेंगे, है ना। बट यहाँ पे हम ग्राफिकली करेंगे, पहले हम ग्राफिकली देखेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ द सिग्नल्स शोन इन फिगर, ठीक है। तो एक दिया हुआ है हमें साइन वेव और एक दिया हमें स्क्वायर वेव, दोनों वेव्स दिख रही है क्लियरली। ये फंक्शन हमारा यस मैम, xt फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा ht फंक्शन है ना। अब इस फंक्शन में क्या रखा है, 1 पीरियड ऑफ sin pi t, तो मतलब xt की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज xt इक्वल टू sin pi t, है ना। xt की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, sin pi t है ना। और जो ht फंक्शन है उसकी वैल्यू हम 1 by 1 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अपने पीडीएफ जो मैंने आपको शेयर किया था उस पीडीएफ को एक बार देखो, उसका प्रोसीजर देखते जाते हैं और ये समझते जाते हैं, है ना। उस प्रोसीजर को देखो। सबसे पहले देखो उस प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट है, फॉर द गिवन सिग्नल्स xt एंड ht ग्राफ द सिग्नल्स x tau एंड h tau एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल tau, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम कल वाले कन्वोल्यूशन में कर रहे थे कि जो हमारा फंक्शन ht वाले फॉर्म में था या xt वाले फॉर्म में था, तो हम उस फंक्शन को क्या करते थे, t को किससे रिप्लेस कर देते थे, टाउ से रिप्लेस कर देते थे, ठीक है। t को किससे रिप्लेस करते थे बेटा, अपन टाउ से रिप्लेस करते थे ना। यस मैम, बोलना भी है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हमारे पास ये दोनों फंक्शंस किस फॉर्म में है, xt वाले फॉर्म में है, इन दोनों फंक्शंस को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, x टाउ वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, जहाँ पे t है उस t को रिप्लेस करके क्या लिख दिया है, टाउ लिख दिया है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रोसीजर का। अब सेकेंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट में जो h टाउ है उस h टाउ को हम क्या करते हैं, टाइम रिवर्सल कर देते हैं। टाइम रिवर्सल का मतलब पता है, h टाउ को हम क्या कर देंगे, h माइनस टाउ कर देंगे। तो h माइनस टाउ करने के लिए क्या करेंगे, उसको टाउ के रिस्पेक्ट में, टाउ इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, हम फोल्ड कर देंगे। तो जैसे ही हम फोल्ड कर देंगे फंक्शन कैसा बन जाता है, वो पूरा पॉजिटिव वाला साइड कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव वाले साइड में आ जाएगा। तो नेगेटिव वाले साइड में आया तो क्या बन गया, वो h माइनस टाउ बन गया। यहाँ तक चीज क्लियर हुई, यस मैम, है ना। जो प्रोसीजर है उस थर्ड प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, जो x टाउ और ht माइनस टाउ है उन दोनों को सेम एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, है ना। सेम एक्सिस मतलब अभी हमारी एक्सिस क्या है, टाउ एक्सिस, तो हम इस एक्सिस पर उसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। देखो तो ये हो गया हमारा x टाउ और ये हो गया हमारा ht माइनस टाउ, इन दोनों को हमने प्लॉट कर दिया। और ht माइनस टाउ लेते हैं तब हम क्या करते हैं, t माइनस 1 और t माइनस 3, मतलब जो भी टाउ की एक्सेस में वैल्यूज हैं -1 -2 -3, उन सारी वैल्यूज के साथ क्या पुट कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, t -1 t -3, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। यस मैम, यस मैम, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक एक्सेस पुट कर दिया, दैट्स इट, ठीक। नाउ फोर्थ पॉइंट, multiply the two signals x tau and ht minus tau and integrate over the overlapping interval of two signals to obtain yt। अब देखो ये तो हमने एक एक्सिस में प्लॉट कर लिया। अब प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 by 1 शिफ्टिंग करेंगे। अब शिफ्टिंग करने के बाद जो भी वैल्यू ओवरलैप होगी, मतलब जो भी पोर्शन ओवरलैप होगा और उसका जो इंटरवल होगा, उस इंटरवल को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। उस ओवरलैपिंग इंटरवल को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और आउटपुट
आउटपुट की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक, अब देखो वो कैसे करेंगे। यहाँ देखो ये दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है ये वाला? आप देखो जैसे ही मैं इसको, अभी ये जो वैल्यूज है ये किस इंटरवल के लिए है? t लेस देन इक्वल टू 1 के लिए है, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है? सेपरेट है ना? अभी कुछ नहीं हुआ, दोनों वैल्यू सेपरेट है। अब जैसे ही हम 1 लेस देन इक्वल टू t एंड लेस देन इक्वल टू 3, मतलब इसको 1 से 3 तक शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है? शिफ्टिंग करी तो t माइनस 1, t माइनस 3 वाली वैल्यू कहाँ आ गई? t माइनस 1 से थोड़ा पहले, और t माइनस 1 वाली वैल्यू कहाँ आ गई? 0.5 वाली वैल्यू को। ठीक है, और इसको दो दो के पॉइंट में इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल है वो कहाँ तक है? 1 से लेकर 3 तक। तो हम शिफ्टिंग कैसे करेंगे? पहले 1 से 3 तक शिफ्टिंग करेंगे, फिर 3 से 5 शिफ्ट करेंगे, फिर 5 से ज्यादा शिफ्ट करेंगे, है ना? तो इंटरवल क्या होगा? 2 का इंटरवल होगा। तो जैसे हम इसको शिफ्ट करते हैं, इस शिफ्टिंग के बाद क्या हो रहा है? इस शिफ्टिंग के बाद क्या हुआ? जैसे हमने शिफ्ट किया तो वैल्यू कहाँ तक आई? यहाँ तक आई। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ तक आई, इसका मतलब अगर इन दोनों वेवफॉर्म में देखोगे तो ओवरलैपिंग इंटरवल कौन सा दिख रहा है? अगर इन दोनों में बात करूं तो ओवरलैपिंग इंटरवल कौन सा दिख रहा है वाला? 0 to t minus 1. इतना पोर्शन क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब जो ओवरलैपिंग इंटरवल है उसकी जो लिमिट्स है वो क्या है? 0 और t माइनस 1। ठीक है, अब ओवरलैप हो गई तो जो इंटरवल ओवरलैपिंग में आता है ना बेटा, उस इंटरवल को हम सॉल्व करते हैं, मतलब इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ देखो, इसको रख दो, देखो यहाँ पे क्या हुआ? फॉर्मूला क्या यूज करेंगे उसके लिए? yt इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है जो हमारा? yt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t माइनस 1। ओवरलैपिंग इंटरवल कितना था? 0 टू t माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 टू t माइनस 1 x टाउ h t माइनस टाउ d टाउ। ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। अब देखो, अब हम x टाउ और h t माइनस टाउ की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x टाउ की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो x टाउ की वैल्यू मैंने पहले बताई थी, क्या थी? साइन वेव है, तो क्या था वो? साइन पाई t। तो t को किससे रिप्लेस कर दिया? टाउ से। तो x टाउ का फंक्शन क्या बना? साइन पाई टाउ। आई टाउ। तो ये हो गया साइन पाई टाउ, और एच टी माइनस टाउ की वैल्यू क्या है? 1 है, क्योंकि एच टी माइनस टाउ क्या है? हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स है। जब हम उसका फंक्शन फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। है ना? तो x टाउ एच टी माइनस टाउ इक्वल टू क्या बचा? साइन पाई टाउ बचा। ठीक, तो y t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t माइनस 1 साइन पाई टाउ डी टाउ। साइन पाई टाउ डी टाउ को सॉल्व कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई टाउ बाय पाई। लिमिट पुट करी तो फंक्शन क्या बन गया? 1 बाय पाई 1 माइनस कॉस पाई ब्रैकेट में t माइनस 1। ठीक है, ये किसके लिए फंक्शन बना? जब ओवरलैपिंग इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आ रहा था? 0 से लेके 1 आ रहा था, और शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हो रही थी? 1 से लेके 3 तक हो रही थी। ठीक है, ये चीज आई समझ में? यस मैम। है ना? अब देखो, अब 1 से 3 तक हमने इसको शिफ्ट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं? 3 से 5 तक शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे 3 से 5 शिफ्ट करते हैं तो ये यहाँ से कहाँ तक आ गया? ये t माइनस 3 से कहाँ चला गया? t माइनस 1 तक, है ना? आगे जो भी वैल्यू होगी उस पर पहुंच गया होगा, 2.5 मान लो इसको, है ना? ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज देखते हैं तो हमारे पास ओवरलैपिंग इंटरवल कहाँ से कहाँ तक रह गया? ओवरलैपिंग इंटरवल रह गया t माइनस 3 से लेके 2 तक। ओवरलैपिंग इंटरवल कहाँ तक आ गया? t माइनस 3 से 2 तक। ये चीज आई समझ में? ओवरलैप कहाँ से? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो Yes, ma'am. इसके लिए फाइंड किया है ना, सेम चीज हम किसके लिए फाइंड करेंगे यार? सेम चीज हम फाइंड करेंगे इंटरवल ऑफ t माइनस 3 से 2 तक। कहाँ से कहाँ तक फाइंड करेंगे? t माइनस 3 से 2 तक। विजिबल है? -2 तक। है ना? Yes, ma'am. है ना? तो ये इंटरवल क्या हो गया हमारा? t माइनस 3 टू 2। इसको सॉल्व करोगे तो फंक्शन क्या आएगा? माइनस 1 बाय पाई 1 माइनस कॉस पाई t माइनस 3। ठीक, ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं करना उसमें ऐसा कि जो आप सॉल्व नहीं होगा, है ना? तो इसके लिए जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा,
फिर हम क्या करें 3 से 5 तक शिफ्ट किया तो इतनी शिफ्टिंग हो गई है ना, ओवरलैपिंग के लिए इतना पोर्शन आ रहा है। अब हम t ग्रेटर देन 5 के लिए शिफ्ट करते हैं, तो जैसे ही t ग्रेटर देन 5 के लिए शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, जो t-1 पे जहाँ पर आ रही थी उसकी जगह क्या आ जाएगी, t-3 आ जाएगी, और t-1 वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग दिख रही है क्या आपको? नो मैम। नो मैम। दिख रही, ओवरलैपिंग नहीं दिख रही, इसका मतलब y t इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि कोई इंटरवल है ही नहीं, है ना। जब शिफ्टिंग ही नहीं, जब ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही तो उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो y t इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो ये जो तीनों फंक्शंस आए हैं ना, इन फंक्शंस को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, सबसे पहले वैल्यू थी y t इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन इक्वल टू 1, ये सबसे इनिशियल वैल्यू थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने 1 से लेके 3 तक का इंटरवल लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या है आउटपुट की, 1 बाय पाई 1 माइनस कॉस पाई t माइनस 1। कब आई थी वैल्यू, जब हमारा इंटरवल के ओवरलैपिंग इंटरवल क्या था, t माइनस 1, 0 टू t माइनस 1 था, तब हमारे पास ये वैल्यू आई थी, है ना। और जब हमारा इंटरवल 3 टू 5 था, लेकिन ओवरलैपिंग इंटरवल क्या था, 2 टू t माइनस 3, है ना, उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या थी, माइनस 1 बाय पाई 1 माइनस कॉस t माइनस 3 फॉर 3 लेस देन इक्वल टू t एंड लेस देन इक्वल टू 5। और जैसे ही t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो हमें ये फंक्शंस निकालने हैं। अब ओवरलैपिंग खत्म हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, जब ओवरलैपिंग नहीं है तो कन्वोल्यूशन क्या हो गया हमारा, ओवर। ठीक है, मैम इंटीग्रेशन बस एक बार करेंगे, फर्स्ट टाइम बस ओवरलैप करेगा क्या? क्या बेटा? मैम इंटीग्रेशन बस एक बार करेंगे, जब फर्स्ट टाइम ओवरलैप करेगा 0 से t1 तक t-1 तक। हाँ, जितने इंटरवल्स होंगे ना, जितने हमारे ओवरलैपिंग इंटरवल्स होंगे उतने इंटीग्रेशन होंगे, और हर इंटरवल का एक आउटपुट आएगा, तो उससे हम पूरा फंक्शन जनरेट कर लेंगे कि हमारा ओवरऑल फंक्शन ग्राफिकल का ये है। ठीक है, ओके मैम। है ना। एक बार बेटा इसको पूरा अच्छे से, अपनी जो मैंने पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ को पूरा देखो, हर एक पॉइंट देखो, और फिर मुझसे पूछो अभी। मैम आपने तो यहाँ बस एक ही बार इंटीग्रेट किया है ना मैम, 0 से t1 तक t-1 तक। कहाँ पे? मैम यहाँ पास बस एक ही बार इंटीग्रेशन किया मैम, फर्स्ट कंडीशन में जब ओवरलैप किया था वो 0 से t-1 तक बस। 0 टू t माइनस 1 सेकेंड कंडीशन में तो इंटीग्रेट किया है। सेकंड कंडीशन में कहाँ किया? सेकेंड कंडीशन में इंटीग्रेशन में करना ही क्या था बेटा, t माइनस 3 टू 2 था इंटीग्रेशन। देखो उसका इंटीग्रेशन क्या था, जो सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक थी उसकी, t माइनस 3 t-3 से 2 तक। है ना, t माइनस 3 2 तक। तो करना ही क्या है, यहाँ पे सिर्फ साइन पाई टाउ ही तो है, सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई टाउ बाय पाई, लिमिट पुट कर लो, t यस मैम। टू 2, लिमिट पुट करोगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 1 बाय पाई 1 माइनस, नहीं माइनस 1 बाय पाई, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस पाई t माइनस 3। ये इंटीग्रेशन हो गया उसका। इंटीग्रेशन हर एक इंटरवल के लिए करना है, मतलब हर एक ओवरलैपिंग इंटरवल के लिए हमको इंटीग्रेशन लगेगा, है ना। ऐसा ओके मैम। नहीं हम छोड़ दें किसी को, ओके मैम। है ना, नहीं तो वो फंक्शन क्या होगा हमारा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। कंप्लीट करना है तो सबके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। है ना, देखो एक बार अच्छे से। टेन मिनट्स बचे हैं, एक बार देख लो, मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं। ये जितेंद्र नहीं कनेक्ट हुआ है क्या आज भी? हो गया मैम। ठीक है बेटा।
हेलो हाँ जी। मैम, इंटरवल कैसे लेंगे? अनुष्का, Yes, ma'am. आए बेटा समझ में? Yes, ma'am. बाकी प्रीवियस भी जो भी टॉपिक्स है ना, प्लीज उनको अच्छे से पढ़ लो। अगर उनमें कोई भी डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो, संडे भी पूछ सकते हो। अगर मंडे से मिड सेम होगा तो संडे पूछ लीजिएगा एक बार पढ़कर, है ना? क्योंकि पढ़ना है और पूछना है, ऐसा नहीं है कि हेलो मैम। मैम वो फिर से बता दीजिएगा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। हेलो, हाँ 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 हाँ। वो वाला मैम। अच्छा, जो हमने फॉर्मूला जनरेट किया था उसमें जी मैम। उसमें बेटा कुछ नहीं है। देखो, यस मैम, वो अगर हम कोई भी रेक्टेंगुलर रीड लेते हैं ना, और यस मैम। ये हाइट अगर इंक्रीज करते जाते हैं, तो जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है तो यस मैम। कम होती जाएगी। तो उसके हर एक पॉइंट की एक इंटरवल होती है। सपोज कर रहे थे ना, वैसे हमने ली था डेल्टा ओ के थ्रू ले लिया था, है ना? तो डेल्टा ये जो फॉर्मूला जनरेट किया था वो उससे किया था यस मैम। कि छोटे छोटे इंटरवल है, डेल्टा ओ 2, डेल्टा ओ 3, डेल्टा ओ 4, डेल्टा ओ, ऐसे ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आते जाएंगे, है ना? तो उन फंक्शंस को nth फॉर्म में लिख लेते हैं उसमें। मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन अभी बताया था कि अगर मैं डेल्टा ओ की बात कर रही हूँ तो जो डेल्टा ओ है, दैट डेल्टा ओ इज व्हाट, है ना? तो वो डेल्टा ओ क्या है? तो उस डेल्टा ओ अगर हम देखते हैं तो वो जो उसकी डेल्टा ओ क्या है, उसकी विड्थ है, और हाइट क्या है, डेल टी उसकी हाइट है, ठीक है? तो उस फंक्शन को हमने बना लिया था क्या, 1/डेल्टा ओ, किस रेंज के लिए, 0 से लेके डेल टी तक के लिए, और 0 किसके लिए था, अदरवाइज, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जहाँ 1 by 1 फंक्शंस को एक एक स्ट्रिप को लेते जाते हैं उसकी, तो हर एक स्ट्रिप को लोगे तो क्या होगा, मान लो हमने t इक्वल टू 0 पुट किया सबसे पहले, तो x0 हो गया, फिर x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, ऐसे ऐसे करके फंक्शंस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जब हम n की बात करते हैं तो nth पल्स के लिए वो क्या हो जाता है, x n डेल्टा और डेल t माइनस n डेल्टा। सेम वैल्यू वही है जो हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, सेम चीज वही है। मतलब nth के लिए हम क्या कर लेते हैं, x n डेल्टा और डेल t माइनस n डेल्टा, तो वही चीज तो हम यहाँ कर रहे हैं, है ना? वही चीज हम, तो तुमको दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा होगा, सॉरी, ठीक है? वही चीज हम क्या कर रहे हैं, दिख रहा है क्या, यस मैम। दिख रहा है बेटा, है ना? यस मैम। इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो x डेल सॉरी x मैम t माइनस का वाला फॉर्म। मैम मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा, हेलो। अब दिख रहा है? नो मैम। ये दिख रहा? नो मैम। दिख तो रहा है मैम। बेटा वो नेटवर्क इशू है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। बस इतना समझो, जितने भी वैल्यूज आती जाती हैं उन सारी वैल्यूज को हम रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में डेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? जितने भी डेल होंगे, डेल 1, डेल 2, डेल 3, डेल 4, जितने भी डेल होंगे ना, उन सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला जनरेट होगा। मान लो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हमारे पास डेल्टा, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, x डेल्टा डेल t माइनस डेल्टा, ठीक है? अगर एक डेल है, मान लो सिर्फ ये उसकी वैल्यू, ये दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है, यस मैम। है ना? तो अगर सिर्फ यस मैम। डेल्टा है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा ये x डेल्टा डेल t माइनस डेल्टा। ये वैसे यस मैम।
ये वैसा ही वैल्यू है जैसा हम कन्वोल्यूशन के लिए लिखते हैं, ऐसे कि x टाउ x t माइनस टाउ, x1 टाउ x2 डेल t माइनस टाउ, ये वही सारी चीजें। तो उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि कितनी भी वैल्यूज को अगर हम ले लेंगे तो वो सारी वैल्यूज डेल के फॉर्म में है ना। ओके ठीक है, चलो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच टू ऑल। Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम टू ऑल, थैंक यू।